वो एक के बाद एक 9 समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। देर शाम ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद सहयोग न करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी की टीम के दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पहुंचने की जानकारी जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी, वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गए। शराब घोटाले में ईडी के जबरदस्त एक्शन के खिलाफ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और आज भी देश भर में प्रदर्शन के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज प्रदर्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। आपको जानकारी दें, एक के बाद एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी हुए। दिल्ली में शराब घोटाला में हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मसले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। उसके बाद भी जब राहत नहीं मिली तो ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची और जब जांच में सहयोग नहीं किया गया तब फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ये 2 तस्वीरें ईडी दफ्तर में रात कटी है सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो वहीं मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस को जब्त कर लिया गया है। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां शराब घोटाले में अब एक्शन में है ईडी और दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होनी है, तो वहीं समर्थकों का हंगामा भी लगातार जारी है। हिरासत में है प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही गई है आम आदमी पार्टी की ओर से, जहां बीजेपी दफ्तर और ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो अब तक ये देखिए क्या क्या हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था, ईडी की तरफ से समन भेजा गया था, लेकिन सीएम पेश नहीं हुए। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें, अभी तक दिल्ली के शराब घोटाला को लेकर कौन कब अंदर गया वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। 15 मार्च 2024 को के कविता की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 पिछले वर्ष गिरफ्तार किया गया। तो 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। तो मदिरा के मायाजाल में कैसे ये नेता फंसते चले गए वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी दाखिल हुई है राहत के लिए। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अपील की है और 10:30 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मेंशनिंग मुमकिन है आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई आज इस पूरे मामले की, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने वाला है। सुनवाई होगी और वहीं दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल जहां पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किए जाएंगे, तो ईडी के शिकंजे में है जहां केजरीवाल और रात कटी है उनकी ईडी के लॉकअप में, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर सारी निगाहें आम आदमी पार्टी की टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। तो देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया जा रहा है। घेराव की तैयारी की जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष को आड़े हाथ ले रही है। देखिए रिपोर्ट। ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी, दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, समन को गैर कानूनी बताते रहे, अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन ईडी के पास पुख्ता सबूत थे, जिसके आधार पर ईडी की टीम सीएम आवास पर धमक पड़ी। उसके बाद वही हुआ जिसका डर अरविंद केजरीवाल को महीनों से सता रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार क्या हुए, पूरा विपक्ष
एकजुट होकर केंद्र सरकार को कोसने लगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया। साथ ही पूरे देश में बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान भी कर दिया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में 1 पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट में जो लोग भी इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हैं, तानाशाही के खिलाफ हैं, सबको आमंत्रण है दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। गठबंधन का धर्म निभाते हुए इंडी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल के समर्थन में बयान दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा, रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी बीजेपी विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखते हैं, राजनैतिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता और मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। इंडी गठबंधन में शामिल दल भले ही जनता के मुद्दों से सरोकार न रखते हों, सीट शेयरिंग के मुद्दों पर आपस में ही लड़ते हों, लेकिन जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये सभी नेता एक साथ खड़े नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के तमाम विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाने पे लेने की कार्यशैली कोई नई नहीं है। लगातार पिछले कुछ वर्षों में देश की तमाम विपक्ष की प्रखर आवाज़ों को कुचलने के प्रयास जारी हैं। पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया और अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। मतलब ईडी और सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग आज तक 70, 72, 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया जो दुरुपयोग यह वर्तमान सरकार कर रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन किया तो बीजेपी के दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाला। संबित पात्रा ने जहां आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर तीखा प्रहार किया तो वहीं मनोज तिवारी ने ईडी के एक्शन को जायज ठहराया। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। देश की किसी राज्य की सरकार ऐसी पहली बार ही होगी जिसके मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, अलग अलग फ्रॉड से, अलग अलग स्कैम से जेल में जा रहे हैं और छूट नहीं रहे। फिलहाल लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में अगर केजरीवाल जेल गए तो विपक्ष को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मदिरा के मायाजाल में फंस गए केजरीवाल और इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हमारी सहयोगी सृष्टि मौजूद है, उन्हीं से समझते हैं आज की पूरी रात ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की कटी। आज क्या हैपनिंग होने वाली है सृष्टि? बिल्कुल दीपेश, देखिए ईडी दफ्तर पर हम मौजूद हैं और जैसा आपने कहा कि कल की रात यानी कि आज की रात आपने देखा कि जब उनको यहाँ लाया गया ईडी दफ्तर, उनके लिए ये रात बहुत भारी रही होगी क्योंकि 9 समन के बाद में 10वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा जाता है और ईडी ये समझ चुकी थी कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर पेश होने वाले नहीं है। इसीलिए उनके घर छापेमारी होती है, रेड होती है, 2 घंटे पूछताछ चलती है, उसके बाद सीधे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।